कुछ जगह सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं होती, वो इतिहास होती हैं, वो दर्द होती हैं और कभी कभी उम्मीद भी। आज मैं खड़ा हूं उस जगह पर जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने है, जहां गोलियों की गूंज भी रही है और इंसानियत की आवाज भी। यह है कमान अमन सेतु ब्रिज। कमान अमन सेतु जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित है। यह वही पुल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC पर बना है। नीचे बहती है झेलम नदी और ऊपर इतिहास की कई परतें। इस पुल का नाम अमन रखा गया, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ शांति की नहीं बल्कि संघर्ष, युद्ध और बंटवारे की भी है। 1947 देश का बंटवारा और कश्मीर एक ऐसा जख्म जो आज भी भरा नहीं। जय हिंद दोस्तों, अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर के बारामूला में और आज मैं जाने वाला हूँ उरी। उरी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तब भी उरी पे अटैक हुआ था पाकिस्तान की तरफ से। और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आप सभी लोगों ने मूवी देखी होगी। उस समय तो बहुत ज़्यादा कायराना हरकत की थी पाकिस्तान ने, हमारे सोते हुए जवानों पर हमला किया था। आज मैं दिखाऊंगा आपको कश्मीर का वो हिस्सा जो आज भी टूरिज्म से दूर है। तो अभी मैं उरी पहुंच चुका हूं और उरी पहुंचते पहुंचते मुझे 4 बज गए। तो हमको यहाँ से परमिशन लेनी होती है आगे जाने के लिए। जैसे आप केरन वैली जाते हैं, करना वैली जाते हैं, आपको एक विशेष परमिशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन से परमिशन लेनी होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे आना है, चेक पोस्ट पड़ेगा, वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सबमिट करना है और आपको आगे जाने की परमिशन मिल जाएगी। आज मौसम बहुत ख़राब था, जब मैं बारामूला से निकला तो बारिश हो रही थी, आप लोगों ने देखा। अभी मौसम यहाँ पे साफ हो चुका है। अब हमें ये खतरा है कि कहीं सुबह मौसम खराब ना हो जाए। तो सुबह हम चलेंगे कमांड पोस्ट, और जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया कि सुबह आपको 8 बजे के बाद कभी भी आ जाना है, आप फिर जा सकते हैं। और 4 बजे के बाद ये आगे नहीं छोड़ते हैं। तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जब आप श्रीनगर से यहाँ के लिए निकलेंगे तो आपको ये देखना है कि 12 बजे तक आप उरी पहुँच जाएं, क्योंकि तभी आप आगे जा पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, तब फिर आप आगे जाएंगे। यहाँ से जो कमांड पोस्ट है लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से आपको जाने में भी समय लगेगा और वहाँ पे फिर आप रहेंगे तो आपको वहाँ पे भी समय लगेगा। तो समय का विशेष ध्यान रखें। श्रीनगर से उरी की दूरी है 125 किलोमीटर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उरी पहुंचा कैसे जाए। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप श्रीनगर से पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको चार्ज करेगी 5 से 6 हज़ार रुपए। तो ये ऑप्शन सबके लिए फिट नहीं बैठता। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जिसमें आप श्रीनगर से बारामूला आ सकते हैं शेयरिंग टैक्सी से, और अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। बारामूला तक ट्रेन भी आती है। बारामूला पहुंचने के बाद फिर आपको शेयरिंग टैक्सी पकड़नी होगी उरी के लिए, और बारामूला से उरी के लिए बस भी आती है। जब आप उरी पहुंच जाते हैं फिर यहाँ से आपको पर्सनल टैक्सी करनी है कमान पोस्ट तक, क्योंकि यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी में वहाँ तक चले तो जाएंगे, लेकिन फिर जब उधर से आप वापस आएंगे तो आपके लिए टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और हमारी टैक्सी यहाँ पे आ चुकी है जो हमने यहाँ हायर की है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ उरी के मार्केट में और आज हम जाने वाले हैं कमान पोस्ट के लिए। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी आप देखोगे मार्केट पूरी तरह से खुल चुका है। ये मार्केट बहुत जल्दी ही बंद हो जाता है और सुबह जल्दी ओपन हो जाता है, क्योंकि छोटा सा यहाँ पर मार्केट है और लोकल के लोग ही इसमें आते हैं। अभी हम एक चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं
और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ लिखा है प्राउड टू बी इंडियन, तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दी है। काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। बारिश अगर देख सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी होने लगी है। कल भी जब हम निकले थे तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसके बाद शाम को बहुत अच्छी धूप खिली थी, लेकिन 4 बजे के बाद यहाँ से आगे नहीं जाने देते हैं। तो हमें पीछे चेक पोस्ट पे बताया गया है कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा लेना, वो आपको आगे जमा करनी पड़ेंगे। तो अभी हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान वाला इस्लामाबाद नहीं, यहीं पे एक इस्लामाबाद है। जब यहाँ पे पहले ट्रेड चला करता था अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के तरफ की जो गाड़ियाँ वो इस्लामाबाद तक आती थी और वहाँ से खाली होती थी। जो अपने इंडिया के तरफ की गाड़ी थी वो भी इस्लामाबाद में हुआ करती थी। तो मतलब ट्रेड का जो मार्केट है, जो मंडी है, वो इस्लामाबाद है। तो हम अभी आगे चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। एक लेबर शाम को 4000 रुपए लेके जाता था। लोडिंग 2 साइड की थी ना, अगर यहाँ से 100 गाड़ी जाएगी तो वो पहले अनलोड यहाँ होती थी। कहाँ पे? इधर ये इस्लामाबाद। हाँ, और वहाँ की भी आती थी, वो भी अनलोड होती थी। यहाँ से माल जाता वो भी इस्लामाबाद अनलोड होता, उधर से जो आता पाकिस्तान की तरफ से वो भी अनलोड होता। उसमें सपोज फिर बाद में अगर उसी गाड़ी में चढ़ाते, लेकिन सर्च होता था ना। होता था क्या क्या, मतलब आता जाता था मुझे पूरा याद नहीं है, पता नहीं क्या क्या। मतलब अपने यहाँ तो जो एप्पल वगैरह सेब वगैरह होता है उधर जाता होगा। हाँ, नहीं वो आता था, वहाँ का एप्पल बहुत रेयर था। अच्छा, उधर से भी एप्पल आता था। ये ट्रेड बंद कब कर दी? 8-10 साल हो गए तकरीबन। तो फोटो कॉपी हमने करा ली है यहाँ से, और जगह का नाम है शलामाबाद। हम इस्लामाबाद बोल रहे थे, शलामाबाद है। यही वो जगह है जहाँ पे पहले ट्रेड हुआ करता था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। अभी हमने सेकंड चेक पोस्ट क्रॉस किया है। वहाँ पे हमें ये इस तरह का पास बनाया हमारा कमांड पोस्ट जाने के लिए। तो इस पास को बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जितने भी लोग आप आ रहे हैं, इसी में सारे लोगों की एंट्री हो जाती है। मतलब एक ही पास बनता है। आप जितने भी लोग होंगे आधार कार्ड सबके लगेंगे वहाँ पे, और फ़ोटो खींचेगा, उसके बाद इस तरह का एक पास दिया जाएगा। तो फाइनली मैं कमान पोस्ट पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिसमें दूरी लिखी है इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद। और ये जो शहर हैं इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद। इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान की। तो ये जो रोड है श्रीनगर से ज़्यादा है मुजफ्फराबाद। तो ये नेशनल हाईवे है। कभी इसी रोड से आगे जाया जाता था। और ये जो रोड है पार्टीशन से पहले का ये रोड बना हुआ है। आज़ादी के बाद भी यहाँ पे ट्रेड चला करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो वो ट्रेड बंद है। पहले यहाँ पे एक बस सर्विस भी चला करती थी जो हफ्ते में एक बार जाया करती थी। जो बस थी कश्मीर के जो इस हिस्से के लोग हैं और उस हिस्से के जो लोग हैं जो बिछड़ गए पार्टीशन में, उन लोगों को मिलाने का काम करती थी। आगे जो एक सेतु है जिसको अमन सेतु के नाम से जानते हैं, इसीलिए उसका नाम अमन सेतु रखा गया है, क्योंकि वो जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको मिलाने का काम किया करता था। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ से पीछे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भर देता है, आप नहीं कर सकते। अब हम आगे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। वो अमन सेतु जो ब्रिज है वो भी दिखाएंगे, और यहाँ से पीओ के 70 मीटर की दूरी पे रह जाता है उस ब्रिज से। ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड को बोलते हैं NH1, नेशनल हाईवे 1, और यही श्रीनगर को मुजफ्फराबाद के साथ डायरेक्टली POJK में कनेक्ट करती है। अर्लियर इसको झेलम वैली कार्ट रोड बोला जाता था, और इसको मुगल रोड भी बोला जाता है। अब मुगल रोड क्यों बोला जाता था? मुगल्स अपने पिलग्रिम्स को हज पर्पज़ के लिए वेस्ट एशिया तक इसी रूट से भेजते थे, और ये रोड एंशियंट सिल्क रूट का हिस्सा भी रह चुकी है। और 1902 में ब्रिटिशर्स ने इसको मोटरेबल रोड बनाया, उससे पहले ये कार्ट रोड हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं सागा ऑफ वैलर, ये जो नाम है इस जगह का कमान पोस्ट, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह पठानिया सर, जो 47-48 में टीठवाल सेक्टर में थे, वहाँ उन्हें एक महावीर चक्र मिला, और उनकी जो यूनिट थी 3 गरेवाल, उसको 18 वीर चक्र मिले। उसके बाद 1956 में उनकी पोस्टिंग हमारे उड़ी में हुई, और उन्होंने ही इस पोस्ट का सेटअप किया। उनके बाद उनके ऑनर में और मार्क ऑफ रिस्पेक्ट में इस जगह का नाम जो है वो कमान पोस्ट रखा गया।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कमान अमन सेतु ब्रिज। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। यहाँ से थोड़ा सा जब आगे चलेंगे प्राउड टू बी इंडियन, और इसके ऊपर एक आप देखेंगे तो बैनर लगा है जिसमें लिखा हुआ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये वाला जो साइन बोर्ड है ये इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप सामने देखेंगे तो सामने है POK, और नीचे अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है, उसके सामने एक फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है। वो जो आपको सामने फ्लेक्स बोर्ड दिख रहा है ना, उस पर लिखा है एक हो जाओ मुसलमानों धर्म की पासवानी के लिए, नील के साहिल से लेकर तबे काशगार तक। और ये वाला जो फ्लेक्स बोर्ड है ये उर्दू और अरेबिक्स का मिक्सचर है। पहली 2 लाइनों में लिखा है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी लाइन में लिखा है पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और तीसरी लाइन में लिखा है कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। शाहराग का मतलब होता है जौगलर्न में, ये वाली जो सबसे करीब होती है। और जो सबको पता है जो ओरिजिन हुआ था पाकिस्तान का वो रिलीजन बेसिस पे हुआ था। एक ही रिलीजन को मानते हैं इस्लाम को, दैट्स वाई कि रिलेशनशिप किसी भी कंट्री की जो है वो रिलीजन बेसिस पे है, और जो मीनिंग है वो भी रिलीजन बेसिस पे है। तो इन 2 फ्लेक्स बोर्ड के रिप्लाई में यहाँ पे भी फ्लेक्स बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये हमारी कंट्री का सेकुलर नेचर भी शो करता है कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो एक जैसे। ये है अमन सेतु ब्रिज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गेट लगा हुआ है जिस पे अभी ताला लगा है। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, और सेम आगे की तरफ देखेंगे तो ये एक ब्रिज है। तो इस ब्रिज में आप आगे की तरफ देखेंगे तो वाइट लाइन दिखेगी, ये जो है ये 0 लाइन है LOC, मतलब इसके इस साइड हमारा हिस्सा है और इसके उस साइड पाकिस्तान का हिस्सा है। आप सामने देखेंगे तो सामने आपको 2 फ्लैग नज़र आएंगे जिसमें से एक पाकिस्तान का है, दूसरा POK का है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये इसकी जो लेंथ है वो 220 फीट लॉन्ग है ये, और इसको कंस्ट्रक्ट पूरा जो है वो इंडियन आर्मी की 6th इंजीनियर रेजिमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया है। इसमें उनकी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है। 2003 से पहले ये वुडन ब्रिज हुआ करता था, 2003 में इसको आयरन ब्रिज बनाया गया, और आफ्टर पार्टीशन इस ब्रिज का 2/3 हिस्सा हमारे पास है और 1/3 हिस्सा जो है वो उनके पास है। इस ब्रिज के बीच में आपको एक वाइट स्ट्रिप लाइन जैसी दिखेगी बीच में, तो वो जो वाइट स्ट्रिप लाइन है वो 0 पॉइंट है, उसको क्रॉस करके हमारे ऑफिसर्स जो हैं उस साइड नहीं जा सकते। अगर वो आएंगे तो वो क्रॉस करके इस साइड नहीं आ सकते हैं। पहले क्या होता था, ओकेजन्स पे इस गेट को खोला जाता था और हमारे ऑफिसर्स जाते थे, उनके आते थे, और फिर स्वीट एक्सचेंज होती थी। जैसे ईद, दिवाली, होली होगी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे स्वीट एक्सचेंज होती थी। बट ये डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप कैसे हैं, तो काफ़ी टाइम से ये बंद ही पड़ा हुआ। ये जो नाला आप देख रहे हैं इस नाले का नाम है KDK नाला। अब KDK क्यों बोला जाता है? KDK स्टैंड्स फॉर खलियाने दा खास नाला। पीछे POJK में एक विलेज है जिसका नाम है खलियाना, वहाँ से ही फ्लो करके आता है ये, दैट्स वाई इसका नाम जो पड़ा है वो ये पड़ा है KDK नाला। ये नीचे जाके रिवर झेलम में मीट करता है, फिर वहाँ से फ्लो करके सीधा POJK में चला जाता है। और ये जो है ये नेचुरल बाउंड्री है। इस नाले के उस तरफ आप देखेंगे तो POJK है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और इस साइड जो है वो इंडिया है। सामने अगर आप देखेंगे तो वो ग्रीन रूफटॉप वाली बिल्डिंग आपको दिखेगी, वो जो है वो व्यू पॉइंट है उनका। और ट्रेड और बस सर्विस के टाइम पे इसको चकोठी उड़ी चेक पॉइंट भी बोला जाता था। सारी जो प्रोसेसिंग है बस सर्विस की, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, चेकिंग, वो सब कुछ इसके अंदर होता था। इसके जो आप राइट साइड पे देखेंगे आपको ग्रुप ऑफ हाउसेस दिखेंगे, ये उनकी एक विलेज है जिसका नाम है न्यू पहल। और उसी के डायगोनली लेफ्ट अगर आप देखेंगे आपको एक ऑरेंज रूफटॉप वाला हाउस दिखेगा, तो वो भी उनकी एक विलेज है जिसका नाम है ओल्ड पहल। न्यू पहल और ओल्ड पहल। अगर आप वापस व्यू पॉइंट पे आएंगे तो अगर आप रिज फॉलो करेंगे आपको छोटे छोटे बंकर्स दिखेंगे। डायरेक्शन बोर्ड के ऊपर देखेंगे नट दिखेगा आपको, वहाँ पे भी बंकर है। इसी तरह अगर आप पूरी रिज फॉलो करेंगे तो आपको बंकर्स दिखेंगे उनके। तो सामने अगर आप देखेंगे तो वो है जहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा है, और ये है POK की दूरी मात्र यहाँ से 70 मीटर दूर है। POK इंडिया का सबसे नज़दीक ये वाला पोस्ट है जहाँ से आपको सबसे नज़दीक POK दिखता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक म्यूजियम के अंदर, यहाँ पे साफ साफ बोर्ड लिखा डू नॉट टच एनीथिंग इनसाइड। तो अभी इस म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं, और इस म्यूजियम की वैसे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते, हमें स्पेशल परमिशन यहाँ लेनी पड़ी है। तो यहाँ पे जैसे आप अंदर आएंगे
तो कश्मीर के अंदर दो कम्युनिटी रहती हैं, एक तो गुज्जर और दूसरे पहाड़ी। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो गुज्जर समुदाय और जो पहाड़ी समुदाय यहाँ पे रहता है उनकी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। आज भी जो लोग वो यूज किया करते थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, काफ़ी एंटिक हैं। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक एनिमल है जिसको बोलते हैं मारखो, और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है और हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ये पाकिस्तान में वैसे पाया जाता है और यहाँ पे भी कुछ हिस्से में ये पाया जाता है। असल में इसके जो आप सींग देख रहे हैं ना, इन सींगों को आप देखिए और आप गूगल करके देखना, ISI का जो लोगो है ना, वो इनके जो सींग दिख रहा है ना, ये वाला लोगो है। इसके सींग हैं, इस सींग से ये शेर को भी फाड़ सकता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मारखोर, मतलब मारने वाला जानवर। तो यहाँ पे इसकी एक खाल टंगी हुई है और सारी चीज़ें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो उस समय के गुज्जर लोग और जो पहाड़ी लोग हैं वो इस्तेमाल किया करते थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक बंकर के अंदर, आपको दिखाऊंगा किस तरह के बंकर होते हैं और हमारे जो जवान है वो किस तरह से बंकरों के अंदर रहते हैं, और मैं यहाँ पे उनकी ड्रेस भी पहनने वाला हूँ। तो यहाँ आते ही आप देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह के सुराग हैं जहाँ पे हमारे आर्मी के जवान गन लेके हमेशा खड़े रहते हैं। ये उनकी वर्दी है जिसको वो पहन के हमेशा खड़े रहते हैं। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है जिसको हमारे जवान हमेशा पहन के खड़े रहते हैं, और ये है उनका यहाँ पे हेलमेट जिसको इस तरह से लगाते हैं वो। तो इनको पहन के हमारे जवान हमेशा इन बंकरों के अंदर रहते हैं, और एक चीज़ हमेशा उनके पास रहती है जो उनसे कभी भी दूर नहीं होती, तो वो है ये AK-47। इसको आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये हमारे जवान के हाथ से कभी भी अलग नहीं होगी, चाहे फिर वो कैसी भी सिचुएशन में हो। और यहाँ एक गोली एक दुश्मन। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे।